आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, वो तो लाइक करें, चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले सटीक मिले। तो आप सभी के लिए आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज अति महत्वपूर्ण है और यह अपडेट न्यूज देखिए आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण। और अपडेट न्यूज क्या है, जैसा आप सभी थंबनेल से देख रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग न्यूज है और यह है कुल 200 से अधिक पदों पर आने वाली जो वैकेंसी है वह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी BPRO। और यह वैकेंसी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप सभी देखते हैं जान रहे हैं, जो अभ्यर्थी BPSC हो या SSC की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको फॉर्म रूप से पता है कि पंचायती राज पदाधिकारी का पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। और बिहार में इस जो पद है वह BPSC द्वारा ली जाती है। और यह जो पद की वैकेंसी आप लोग को एक राज्य में आने वाली है वह भी केवल एक एग्ज़ाम द्वारा ओनली वन एग्ज़ाम के द्वारा इसकी बहाली, इस पदों पर बहाली होगी। और उसमें वनडे एग्ज़ाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एग्ज़ाम द्वारा इसमें जो होता है बहाली होगी। और केवल एक एग्ज़ाम केवल एक एग्ज़ाम द्वारा ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो यह किस राज्य में वैकेंसी आ रही है, तो देखिए JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इसकी वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आने वाली है। और इस संदर्भ में मुझे महत्वपूर्ण जानकारी मिली तो आप लोगों को साझा करना महत्वपूर्ण समझा। देखिए आप सभी देख रहे हैं कि JSSC द्वारा 2000 से अधिक पदों पर वर्तमान में जो वैकेंसी आई हुई है स्नातक स्तरीय पदों पर। और उसमें बहुत सारे पद हैं। ASO का पद आप सब देख रहे हैं, उसमें जो उसमें पद हैं, ASO का पद है, आपको मान लीजिए CI का पद है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद है, लेबर इंस्पेक्टर का पद उसमें है, कल्याण वेलफेयर ऑफिसर, पंचायत कल्याण पदाधिकारी का पद है। और फिर इसके बाद अन्य कई 2 तरह के अन्य पद हैं। तो यानी कि उसमें जो जितने भी सारे पद हैं ASO को छोड़कर वह सारे पद BPSC द्वारा बिहार में लाए जाते हैं। आप सभी को संतुष्ट होगा कि जो JSSC CGL की जो वैकेंसी आई हुई थी उसी समय में झारखंड कैबिनेट ने करीब 200-250 के आसपास पंचायती पदाधिकारी के पद का सृजन किया था और ये JSSC द्वारा लाने जाने की घोषणा हुई थी। और यह वैकेंसी आप लोग को नई जो नया JSSC CGL की वैकेंसी आएगी, न्यू JSSC CGL की वैकेंसी में आएगी। यह वैकेंसी कब आएगी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसका ग्रेड पे कितना रहेगा, देखिए इसका ग्रेड पे अभी फ़िलहाल में झारखंड में 4200 या 4600 हो सकता है, लेकिन विचार हो रहा है 4200 रहेगा या 4600। ज़्यादा संभावना है कि देखिए 4200 रह सकता है या 4600 भी रह सकता है। फिलहाल इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन 250 के आसपास जो पद हैं JSSC द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल जो इस तरह से जो इसकी JSSC की परीक्षा 28 जनवरी को है और एक 4 फरवरी को है, यानी इसकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी दो दिनों में। 2015 से चली जा रही वैकेंसी 2024 में क्लियर कर ली जाएगी। मार्च इसका जो रिजल्ट है वह मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो JSSC के एग्जाम होने जा रहा है 28 जनवरी 4 फरवरी को, तो इसका रिजल्ट निश्चित तौर से आप लोग को जो मार्च के अंतिम वीक या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वैसे अभ्यर्थी पूरी तरह से सीरियस होकर तैयारी में लगे रहें, आप लोग के पास समय कम है। तो इसके बाद एक नई वैकेंसी आएगी आप लोग को JSSC CGL द्वारा, वह होगी पंचायती पदाधिकारी की। उसमें कई तरह के पद रहेंगे। JSSC CGL का जो वैकेंसी आएगी न्यू वैकेंसी, उसमें कई तरह के पद रहेंगे। ASO का भी पद होगा, उसमें पंचायती पदाधिकारी का भी पद होगा, BPRO बोलिए सकते हैं। इसमें 200 से 250 के आसपास पद रहने वाले हैं। और चूँकि देखिए जो 2015 में वैकेंसी आई थी आपूर्ति निरीक्षक की, लेबर इंस्पेक्टर की हो या CI का पद हो, कल्याण पदाधिकारी का पद, सारे पद झारखंड में पहली बार आए थे। तो उसमें बैक डेट से उम्र सीमा की गणना हो गई थी। उसमें 2015 से आप लोग उम्र सीमा गणना हुई थी।
चूँकि अब वैकेंसी पहली बार आई थी और जो पंचायती पदाधिकारी का पद है वह भी झारखंड में पहली बार आ रहा है GSSC द्वारा। तो इसमें भी अधिकतम उम्र सीमा की गणना 2015 से होगी, निश्चित तौर से होनी चाहिए। आप सभी देख रहे हैं कि झारखंड में छात्र जो हैं अपनी वाजिब मांगों को निश्चित तौर से मनवा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो ये पहली बार वैकेंसी आ रही है झारखंड में, तो निश्चित तौर से इसमें भी अधिकतम उम्र सीमा की गणना 2015 से होगी, क्योंकि जो पूर्व में वैकेंसी आई थी ब्लॉक लेवल के पद में, जितने भी पद से प्रखंड स्तरीय पद थे, सभी की अधिकतम उम्र सीमा गणना 2015 से हुई है। तो आप सभी के लिए पूरी तरह से देखिए सुनहला अवसर है। और 2010-15 ठीक, हाँ, तो जो कुछ पद उसमें थे GSSC द्वारा जो लाए गए थे उसमें आप लोगों का 2010 में भी 10 भी कुछ पदों के लिए उम्र सीमा रखी गई थी। तो देखिए हो सकता है क्योंकि GSSC के द्वारा यह वैकेंसी पहली बार आ रही है, तो 2015 कम से कम 2015 अधिकतम उम्र सीमा रखी ही जाएगी, 2015 रखी जाएगी। जो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। और इससे पूर्व भी काफ़ी कटअप रखा जाता है। अगर 2015 तो आजू है, लेकिन 2012 भी रखा जा सकता है, 2010 या 2012 भी हो सकता है, लेकिन मान कर चलिए 2015 निश्चित तौर से रखा जाएगा। अपर एज की गणना 2015 से होगी। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। निश्चित तौर से इसमें एक ही एग्ज़ाम द्वारा GSSC द्वारा जिसे लिया जा रहा है उसमें एक ही एग्ज़ाम द्वारा सिलेक्शन होगा। यह पद अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम 28 जनवरी और 4 फरवरी को होने जा रहा है, उनका जो रिजल्ट और एडमिट कार्ड है, मैंने आप लोग अपने पूर्व के भी बता चुका हूँ। देखिए 20 के 22 के बीच आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। निश्चित तौर से मेरे द्वारा सर्वप्रथम सूचना दी गई थी कि आप लोग का एडमिट कार्ड 20 से 22 जनवरी के बीच में अपलोड होगा और आगे परीक्षा होगी। सर्वप्रथम मैंने ही बताया था। देखिए मेरी तरह कहेगी बातें सही साबित हुई। और आप लोग का ये भी जो वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए इसकी वैकेंसी जो है अप्रैल में क्लियर हो जाएगी। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन की वहाँ पर नवंबर दिसंबर में झारखंड में 2024 में नवंबर दिसंबर में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो मई तक तो नहीं आएगी, जून देखिए जून जुलाई तक आ जाएगी। जून से जुलाई के बीच यह वैकेंसी आ जाएगी और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यह वैकेंसी आएगी। तो निश्चित तौर से देखिए जुलाई में इसकी वैकेंसी आने की उम्मीद दिख रही है। पर बस जानकारी मिल रही है कि जुलाई माह में इसकी वैकेंसी आने वाली है। और इसमें अपर एज की गणना भी आप लोग को बैक डेट से होगी। तो निश्चित तौर से आप सभी के सुनहला अवसर है, आप सभी तैयारी में लगे रहें। और जिनका CGL के एग्जाम होने जा रहा है उनकी तैयारी अच्छी होगी, तो निश्चित तौर से आने वाले CGL में भी उनकी वैकेंसी होगी, उसमें भी उनका सिलेक्शन होगा। तो निश्चित तौर से आप सभी तैयारी में लगे रहें। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो खासकर आप लोग करेंट अफेयर्स है उस पर फोकस करें, कुछ करें, करेंट अफेयर फोकस करें, क्योंकि जिसमें राष्ट्रीय स्तर के करेंट अफेयर 10 पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करेंट अफेयर 10 की प्रश्नों की संख्या 10 के आसपास 10 रहने वाली है। और जो झारखंड स्पेशल है करेंट अफेयर्स, उसमें भी आप लोग को 5 से 6 प्रश्न रहेंगे। यानी करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय झारखंड को मिलाकर 15 रहने वाले हैं। 15 नंबर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि एक ही एग्ज़ाम है। तो एक एक नंबर के लिए हर एक विद्यार्थी को संघर्ष करना पड़ेगा। 1 से 2 नंबर के बीच सिलेक्शन का फैसला होगा। यानी कि इसमें 2 एग्ज़ाम नहीं होगा। देख जा रहे हैं कि एक ही एग्ज़ाम के द्वारा इसका फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो एक एक प्रश्न पर फोकस कर टॉपिक बाय देखें किस प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक फिक्स है। झारखंड स्पेशल है, कंप्यूटर है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सभी अपना महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर्स झारखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर आप लोग को 15 प्रश्न रहने वंशित तौर से रहेंगे, 15 प्रश्न। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी GSSC पद हैं वैसे सभी पद बिहार में भी PSC द्वारा मिलते हैं।
अभी आप लोग को प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार 3 तरह के एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है और झारखंड में मात्र आप लोग को एक ही एग्ज़ाम द्वारा इतने महत्वपूर्ण पद मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। बचे हुए दिनों का सदुपयोग करें और इस संदर्भ में देखिए, जो पंचायती पदाधिकारी की न्यू वैकेंसी के संदर्भ में और भी कोई अपडेट प्राप्त होगा, आप लोग को सब प्रस्तुत किया जाएगा। इन सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में से नए प्रमोशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तो प्लीज़ जय हिंद।